राजनेताओं का अपना अपना विषय है। राजनीति अपने अपने हिसाब से सब लोग बोलते हैं। बटोगे का अगर हम अपने हिसाब से अर्थ लें तो हम अगर जात पात में बटेंगे तो निश्चित रूप से धर्म विरोधी, देश विरोधी लोग हम लोगों को काटेंगे, विदेशी सत्ताएं काटेंगी। चीन पीछे ही लगा हुआ है। हमको एक होना है। एक होंगे तो हम देश को आगे बढ़ा पाएंगे। एक रहेंगे तो विदेशी सत्ताओं से लड़ पाएंगे। एक रहेंगे तो चीन हमको आंख नहीं दिखा पाएगा। एक रहेंगे तो देश के विकास में हम सब भागीदारी दे पाएंगे। हम सामाजिक समरसता का कोई अगर साधु या हमारे बाबा जी ऐसा कह रहे हैं, हम देखो एज ए मुख्यमंत्री के सपोर्टर नहीं, पर बाबा जी आध्यात्मिक एक पीठ के धर्मगुरु हैं और उन्होंने सही बोला है। राजनेताओं का अपना अपना विषय है। राजनीति अपने अपने हिसाब से सब लोग बोलते हैं, पर बटोगे का अगर हम अपने हिसाब से अर्थ लें तो हम अगर जात पात में बटेंगे तो निश्चित रूप से धर्म विरोधी, देश विरोधी लोग हम लोगों को काटेंगे, विदेशी सत्ताएं काटेंगी। चीन पीछे ही लगा हुआ है। तो ये हम लोग हर चीज को विवाद की दृष्टि से देखते हैं। हर चीज को संवाद की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो निश्चित रूप से उससे अर्थ बहुत सही निकल करके आएगा। दूसरी बात, बाबा जी ने अगर एज ए मुख्यमंत्री कहा है तो वो उन सबका राजनीतिक बयान है, पर एक साधु होने के नाते अगर दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने सामाजिक समरसता की बात कही है कि हमको अब बटना नहीं। जो हम पदयात्रा कर रहे हैं उसका उद्देश्य भी यही है कि अब हमको जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, अंगड़ियों पिछड़े में नहीं बटना है। हमको एक होना है। एक होंगे तो हम देश को आगे बढ़ा पाएंगे। एक रहेंगे तो विदेशी सत्ताओं से लड़ पाएंगे। एक रहेंगे तो चीन हमको आंख नहीं दिखा पाएगा। एक रहेंगे तो देश के विकास में हम सब भागीदारी दे पाएंगे, अब वो कोई भी हो। इसीलिए हम पदयात्रा कर रहे हैं। दूसरी बात, राजनेताओं के अपने अपने हिसाब से चलते रहते हैं। हम राजनेता तो है नहीं, हम तो आध्यात्मिक गुरु हैं। तो धर्म से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जिस तरह की बटोगे आपने बताया, तो कहाँ क्या लगता है आपको ये किसी साधु की आतंकी भाषा है? नहीं, साधु की आतंकी भाषा क्यों है? वो सही कह रहे हैं। अगर साधु के नाते वो कह रहे हैं तो आतंकी भाषा किस बात की है? आतंकी भाषा तो ये है कि तन से सर जुदा कर देंगे। आतंकी भाषा तो ये है कि जिस दिन हम सड़कों पे आ जाएंगे रूह कांप जाएगी। आतंकी भाषा तो ये है कि कानून अगर नहीं मानेगा तो कानून तोड़ देंगे। आतंकी भाषा तो ये है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। आतंकी भाषा ये है। हम सामाजिक समरसता का कोई अगर साधु या हमारे बाबा जी ऐसा कह रहे हैं, हम देखो एज ए मुख्यमंत्री के सपोर्टर नहीं, पर बाबा जी आध्यात्मिक एक पीठ के धर्मगुरु हैं और उन्होंने सही बोला है कि अगर हम बट जाएंगे समाजों में, जातियों में, तो निश्चित रूप से कट जाएंगे। अभी तोकी का जगह ही बयान आया है कि वक्त को लेकर के चलो हम लोग सड़कों पर आ जाएंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, दिल्ली की तरफ कूद है, और आपके भी इस तरीके का भी हाल नहीं बयान आया। अब ये भारत के हिंदुओं को सोचना चाहिए कि वो 20% में इतना डरा रहे हैं कि वो सड़कों पे आ जाएंगे तो रूह कांप जाएगी। लेकिन तौकीर रजा साहब को ये भी तो सोचना चाहिए कि अगर हम लोग अगर आ गए तो तब क्या होगा? तब क्या होगा? हम लोग भी तो आ सकते हैं। हम लोगों के पैर नहीं है क्या? भगवान ने नहीं दिए हैं क्या? उन्हीं भर को पैर दिए हुए हैं। इसलिए छेड़ोगे तो छेड़ोगे, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए इस देश में दंगा नहीं चाहिए, हमें इस देश में गंगा चाहिए। तो इस देश में ऐसी नफरती बातें फैलाना बंद करें। वो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।